अस्सलाम वालेकुम। कारवान हुसैन अलैहिस्सलाम के फ़ोरम से मिस्टर भुट्टो की खिदमत में हाजिर हूँ और इस वक्त मैं और मेरे साथ जो कारवान के लोग हैं हज़रत बहलोल उनकी ज़ियारत करने के लिए हम हाजिर हैं और हमारा पूरा कारवान अल्हम्दुलिल्लाह 100 अफराद पर मुश्तमिल है और हम लोग इस वक्त जनाब बहलोल की ज़ियारत के लिए हाजिर हो रहे हैं। आपको भी इनकी ज़ियारत से शरफ़ याब करते हैं और इनका तारफ़ भी आपकी खिदमत में पेश करते हैं, ज़ियारत भी आपको करवाते हैं। बहलोल नूं भी पता लगे कि मेरे तो भी बड़े दीवाने होने इतनी बुलंद आवाज़ नाल नारे हैदरी अस्सलामु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अला साहिबिल करामिल यामीन। अस्सलामु अलैका या वली अल्लाह अस्सालिह, अस्सलामु अलैका या अब्द अन्नास, अस्सलामु अलैका या अबा वहब अल-कूफी रहमतुल्लाहि व बरकात, अस्सलामु अला जमीइल अंबिया वल मुरसलीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन व रहमतुल्लाहि व बरकात। तल्फ़ात वास्ते एक रिक्वेस्ट है, वो पढ़ छोड़ो। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हम जनाब बहलोल की ज़ियारत के अंदर हाज़िर हो चुके हैं और मेरे साथ मेरे जितने भी दोस्त अहबाब और ज़ायरीन ज़ियारत के लिए हाज़िर हुए हैं वो भी अंदर तशरीफ़ फरमा हैं। हज़रत बहलोल का जो असली नाम है, जो एक्चुअल नाम है उनका वहाब बिन अमर है। बहलोल नाम जो है उनका एक्चुअल नेम नहीं है, बल्कि उनकी जो खसूसियात थी, जो उनका एक रहन सहन था, जो उनकी प्रेजेंटेशन थी, उसकी वजह से उनका नाम जो था वो बहलोल रखा गया था। बहलोल जो नाम है ये किसी मुस्तनद नाम नहीं है, बल्कि चूँकि हज़रत बहलोल जो थे उन्होंने अपना एक हुलिया, अपनी एक कैफियत ऐसी धार ली थी कि लोग उनको देख के एक मजनून कहते थे। बहलोल का असल लफ्ज़ का मतलब जो है वो मजनून के ज़ुमरे में आता है। वहाब बिन अमर हज़रत बहलोल दर हकीकत कूफा के रहने वाले थे और ये हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के बहुत ही करीबी दोस्तों में और बहुत ही ताबेदार शागिर्दों में इनका शुमार हुआ करता था। ये मामून रशीद, हारून रशीद और बीबी ज़ुबैदा के रिश्तेदारों में से भी थे। जब इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के दौर में शियान हैदर इकरार पर जुल्म सितम की रफ्तार शिद्दत इख्तियार कर गई, उस वक़्त इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने हज़रत बहलोल को और अपने दीगर चंद असहाबा कराम को एक कैफियत इख्तियार करने की हुक्म दिया, जिसको दूसरे अल्फाज में आप तकिया का नाम भी कह सकते हैं। तो हज़रत बहलोल ने, जो अपने दौर के एक बहुत बड़े फ़लसफ़र थे, बहुत बड़े आलम थे, बहुत बड़े पढ़े लिखे इंसान थे, बहुत बड़े मुत्तकी और परहेज़गार इंसान थे, उन्होंने अपने आप को एक ऐसी कैफियत में धार लिया था इमाम अलैहिस्सलाम के हुक्म पर कि कोई भी शख्स अगर उनको देखता था तो वो यही समझता था कि ये एक मजनून है, ये पागल है, इसको कोई समझ बूझ नहीं है, उसकी किसी बात का कोई बंदा भी असर नहीं लेता था। एक दफ़ा हज़रत बहलोल दरिया के किनारे पर बैठे हुए थे और वो दरिया का पानी एक छोटे से गड्ढे में उसको पानी को शिफ्ट कर रहे थे, ट्रांसफ़र कर रहे थे। तो वहाँ से एक दुश्मन अली गुज़रा, तो उसने देखा और बोला कि हज़रत बहलोल, पहले मैं सुनता था कि तुम पागल हो, आज मुझे यकीन हो गया कि तुम वाकई पागल हो। तो हज़रत बहलोल ने पूछा कि क्यों, क्या हुआ है, मैंने क्या पागलपन किया है? उसने कहा, बहलोल तू क्या बच्चा है, क्या तू अनसमझ है, तुझे क्या ख़बर नहीं है, ये जो छोटा सा गढ़ है, क्या इसमें सारे का सारा दरिया जो है वो शिफ्ट हो सकता है, वो इसमें आ सकता है? तो बहलोल ने कहा नहीं आ सकता। तो उसी वक़्त बहलोल ने जवाब दिया कि मैं भी तुम्हें यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तेरे इस छोटे से दिमाग में इतना बड़ा अली आ सकता है। तो हज़रत बहलोल के तारीख़ में हज़ारों ऐसे वाक़यात मौजूद हैं जिनमें वो एक काम करते थे और लोगों को उस काम की वजह से एक सबक दिया करते थे। हज़रत बहलोल की ज़ियारत करके मैं और मेरा पूरा कारवान बहुत ज़्यादा खुश हैं। आपसे भी ये इल्तिमास करता हूँ कि जब भी आप ज़ियारत के लिए आएँ तो हज़रत बहलोल की ज़ियारत पे ज़रूर आएँ। मेरे साथ दो ज़ाहिर ऐसे खड़े हैं जिन्होंने पहले 2-3 दफ़ा ज़ियारत की है। इनसे इनकी कैफियत पूछते हैं कि हज़रत बहलोल की ज़ियारत करने के बाद आपके दिल पे क्या कैफियत गुजरी है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। हम पहले भी आए हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो है ना कि सलार भी हमें लेके नहीं आया, तो इस बार जब हम आए हैं तो हमें दिली खुशी महसूस हुई है। और इसकी हिस्ट्री के बारे में भी जो है ना नैयर भाई ने जो बताया है वो भी जान के खुशी नसीब हुई है।
اور یہ زیارت بھی ہمیں نصیب ہوئی ہے. یہ جعفر صاحب ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. الحمدللہ ہم بھی پہلے 4 دفعہ آئے، یہ 5ویں مرتبہ ہے، لیکن اس سے پہلے نہیں آئے، بالکل نہیں آئے. چلو ہسٹری تو مجلسوں میں اس کی سنتے رہتے ہیں، لیکن اتفاق نہیں ہوا اسلام کرنے کا. تو اس دفعہ الحمدللہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم نے اسلام کر لی ہے. ہمارے ساتھ بابا جی ہیں غلام باز، ان سے پوچھتے ہیں زیارت کا سفر کیسا ہو رہا ہے اور آپ کا کیسا سلسلہ جا رہا ہے. زیارات کا سفر بہت اچھا ہو رہا ہے جناب، بہت ہی اچھا، آرام بھی ہے، زیارات بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں. ہمیں ہمارے سالار نیت صاحب سمجھا بھی رہے ہیں ساتھ ساتھ، اور ہمیں بہت ہی سکون محسوس ہو رہا ہے جی. ہمیں کوئی تکلیف نہیں. بلند آواز سے نعرے حیدری. یا علی ولی، یا علی ولی.